आज है 20 मई 2025 और आज 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट है। लेकिन इस लास्ट डेट को क्या फिर से बढ़ाया जाएगा? मेरिट लिस्ट 11th के एडमिशन का मेरिट लिस्ट कब आएगा? अभी तक मार्कशीट नहीं आया, ना मैट्रिक का मार्कशीट आया है ना इंटर का मार्कशीट आया है, तो ये मार्कशीट कब आएगा? और अगर 11th के मेरिट लिस्ट से पहले मार्कशीट नहीं आता तो फिर एडमिशन कैसे होगा? क्योंकि 11th में एडमिशन के टाइम पर मार्कशीट भी मांगे जाते हैं और SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट या TC भी कह सकते हैं, वो भी मांगे जाते हैं। अच्छा, इंटर वालों की अगर हम बात करें, इंटर का एग्जाम जिन्होंने 2025 में दिया, ऐसे बच्चों का भी ग्रेजुएशन या BA BSc BCom पार्ट 1 में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे बच्चों को भी मार्कशीट की जरूरत है। ऐसे बच्चों के एडमिशन का मेरिट लिस्ट आने से पहले अगर मार्कशीट उन्हें न मिला तो उनका एडमिशन कैसे होगा? ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में, सारी बातें स्पष्ट होंगी। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि 20 मई तक जो 11th एडमिशन का ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो बढ़ाया गया बिहार बोर्ड का, उसके नोटिफिकेशन में एक लाइन बिहार बोर्ड ने जोड़ दिया है कि ये अंतिम अवसर है, ये लास्ट चांस है। वैसे भी आपको पता होगा, याद होगा कि 11th एडमिशन के लिए OFSS के पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो खत्म कर दिया गया था, ओवर हो गया था। लेकिन फिर इसको बढ़ाया गया, और बढ़ाया कब गया? जब CBSE के 10th का रिजल्ट आ गया तब इसको बढ़ाया गया। तो CBSE और ICSE इन दो बोर्ड्स के साथ साथ अन्य बोर्ड वाले या फिर खुद बिहार बोर्ड के भी अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया और इंटर में या 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी 20 मई तक 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट चांस है। तो अब ये तो ठीक है, 20 मई तक लास्ट चांस कह दिया गया। डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अब इसकी संभावना काफी कम है। हालांकि एक आध बार डेट मिलने के चांसेस अभी भी हैं, पर मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अब इंतजार बिल्कुल ना करें। अगर आपको एडमिशन कराना है 11th में तो 100% 20 मई तक अप्लाई कर दें। अब रही बात कि ये 11th एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट से ही मालूम पड़ता है कि बच्चों को आखिर स्कूल कौन सा मिलने वाला है, उन्हें आखिर जाना कहां पड़ेगा, उनका आखिर एडमिशन होगा कहां, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट से ही मालूम पड़ता है, इंटीमेशन लेटर से ही मालूम पड़ता है। देखिए, 20 मई को जैसे ही डेट खत्म होगा, जैसे ही 20 मई को ये ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट खत्म हुआ, इसके 3-4 दिन होते होते यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रथम चयन सूची या फर्स्ट मेरिट लिस्ट 11th एडमिशन के लिए आ जाएगा। और इसमें मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चे इसमें सेलेक्ट भी हो जाएंगे, उनको स्कूल अलॉट भी हो जाएंगे। ऐसे बच्चों को एडमिशन कराने के लिए उनको स्कूल मिल जाएगा, वहां जाकर एडमिशन उनको कराना होगा। लेकिन यहां पर मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे इनमें हैं जिन्होंने अपने विकल्पों में, क्योंकि 10 विकल्प आपको पता ही है कि 10 कम से कम और मैक्सिमम 20 विकल्प स्कूलों के मांगे गए थे। तो अगर आपने जहां से मैट्रिक पास किया, अगर आपने उसी स्कूल का विकल्प चुना है, तो वो स्कूल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर दो बातें हो गई। पहली बात तो यह कि अगर आपका अपना ही स्कूल है तो वहां पर बिना TC बिना SLC के भी एडमिशन हो सकता है, अगर वो स्कूल चाहे तो, क्योंकि आप उसी स्कूल के हैं। वो चाहे तो TC आपका बाद में भी बना करके, मैट्रिक के मार्कशीट के आने के बाद में भी TC आपका बना करके और आप ही के फाइल में लगा देगा, क्योंकि TC तो आपका वहीं से वहीं लगना है। 10th वाली TC 11th वाले फाइल में लग जानी है, बस यही करना है। तो अब रही बात कि ये फिर मैट्रिक का मार्कशीट 11th के मेरिट लिस्ट से पहले आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। देखिए, इसके चांसेस हैं कम इसलिए है, मैं इसके कारण आपको बताता हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि इंटर का एग्जाम जो है वो पहले होता है, तो इंटर का रिजल्ट भी पहले आता है, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट पर रिजल्ट इंटर का पहले आता है। मैट्रिक का एग्जाम जो है किसी भी साल इंटर के बाद होता है, और इंटर के बाद ही मैट्रिक का रिजल्ट भी आता है। और ठीक उसी प्रकार से पिछले कई वर्षों से यह देखा जा रहा है, बिहार बोर्ड का ये रूटीन कह लीजिए, कि मार्कशीट भी पहले इंटर वालों का आता है। हर साल मैंने भी देखा है, हर साल मैंने ऑब्जर्व किया है कि हर साल पहले मार्कशीट इंटर वालों का पहले आता है और उसके बाद आता है मैट्रिक वालों का मार्कशीट। तो अभी तो चूंकि इंटर वालों का ही मार्कशीट नहीं आया, तो मैट्रिक का चूंकि उसके बाद आना है तो देर होने की संभावना है, और मेरिट लिस्ट आने की संभावना अब जल्द बन रही है, क्योंकि 20 मई को बिहार बोर्ड ने कह दिया कि आखिरी डेट है, हम बढ़ाएंगे नहीं अब। तो अगर मान लेते हैं 11th का मेरिट लिस्ट आ गया और मार्कशीट नहीं आया मैट्रिक का, तो भी आपका एडमिशन रुकेगा नहीं। ये बिल्कुल टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए, दोनों काम करना बिहार बोर्ड को ही है। आखिर 11th के एडमिशन की ये पूरी प्रक्रिया ये कौन जो है चला रहा है, इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कौन कर रहा है? तो बिहार बोर्ड कर रहा है। और ठीक उसी प्रकार से मैट्रिक के एग्जाम का मार्कशीट किसको देना है? तो वो भी तो बिहार बोर्ड को ही देना है। दोनों काम बिहार बोर्ड को करना है। तो अब एक काम जिसमें बिहार बोर्ड देर कर रहा है, उस काम की वजह से दूसरा काम तो रुक नहीं सकता। तो अब होगा क्या? अगर 11th के मेरिट लिस्ट से पहले मार्कशीट आ गया, तब तो सारी टेंशन ही खत्म।
लेकिन अगर नहीं आया तो भी आपका मेरिट लिस्ट आने के बाद एडमिशन रुकेगा नहीं। ऐसे वक्त पर बिहार बोर्ड पूरे बिहार भर के सभी स्कूलों के लिए स्पेशल कुछ डायरेक्शन, निर्देश, इंस्ट्रक्शन जारी करेगा कि भाई मार्कशीट तो हमने दिया नहीं, और मार्कशीट ना देने की वजह से उसके साथ जो टीआर आता है, टिबुलेशन रजिस्टर, वो भी नहीं आया स्कूलों में। और टिबुलेशन रजिस्टर या टीआर को देख करके ही टीसी बनाई जाती है, एसएलसी बच्चों की बनाई जाती है। तो जब मार्कशीट नहीं आया, टीआर नहीं आया, तो आपका एसएलसी या टीसी भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बिहार बोर्ड निर्देश देगा, अगर मार्कशीट मैट्रिक का आने से पहले 11th के एडमिशन का मेरिट लिस्ट आ गया तो बिहार बोर्ड निर्देश देगा, और इसके लिए नियम निकाले जाएंगे कि बिना मार्कशीट के, बिना टीसी के भी एडमिशन करवाया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों काम बिहार बोर्ड को ही करने हैं। तो मेरिट लिस्ट एक हफ्ते के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, अगर 20 तारीख के बाद डेट ना बढ़ाया गया तो। अब रही बात कि मैट्रिक का मार्कशीट कब आएगा और इंटर का मार्कशीट कब आएगा। ये मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट हमारे स्कूलों से मिलेगा कब से, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन का एडमिशन का प्रोसेस भी चल रहा है। जरूरत तो भाई इंटर वालों को भी है, जरूरत मैट्रिक वालों को भी है। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि देखिए मार्कशीट भेजने का काम तो बिहार बोर्ड का है, और चूंकि हर साल का जो ये मार्कशीट आने का डेट होता है वो अलग अलग होता है, इसका कोई फिक्स्ड डेट तो है नहीं। पूरी तरह से ये डिपेंड करता है बिहार बोर्ड के ऊपर। जब बिहार बोर्ड के पास ये छप करके, प्रिंट होकर के आ जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बच्चों को बांटने के लिए जिलों में भेज दिया जाता है। तो अगर अभी तक मार्कशीट नहीं आया, मतलब बिहार बोर्ड को ये छप करके नहीं मिला, ये बिहार से बाहर छपता है। अब कभी ये साउथ इंडिया में, कभी नॉर्थ इंडिया में, कभी ईस्ट इंडिया में, कलकत्ता, हैदराबाद, कहीं भी छप सकता है। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला उस कंपनी को ये मार्कशीट छापने की जो जिम्मेदारी है दी जाती है। मार्कशीट अगर छप चुका होता तो मिल भी चुका होता। तो ये कोई फिक्स डेट तो होता नहीं है, लेकिन अब चूंकि मई लास्ट होने जा रहा है तो हर साल देखा जाता है कि मई लास्ट होते होते या फिर जून के शुरुआत में ये मार्कशीट मैट्रिक इंटर के आ जाते हैं। तो यूं समझिए कि मैट्रिक इंटर के मार्कशीट के आने का जो डेट है बहुत करीब आ चुका है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जी हाँ, एक बात याद रखिए कि चूंकि फिक्स डेट नहीं होता तो पहले आएगा नोटिफिकेशन। जैसे ही बिहार के सभी जिलों में ये मार्कशीट भेजा जाएगा तो तुरंत नोटिफिकेशन भी आएगा कि भाई आपके जिले में भेज दिया गया। तो आपके स्कूल वाले जाएंगे, +2 स्कूल वाले, कॉलेज वाले जाएंगे, डीओ ऑफिस से लाएंगे, तब आपको बांटना शुरू करेंगे। आप डायरेक्ट ना तो बिहार बोर्ड से ले सकते हैं, बिहार बोर्ड के ऑफिस से नहीं ले सकते, ना डीओ ऑफिस से ले सकते हैं। आपको कभी भी मिलेगा मार्कशीट तो अपने स्कूल या कॉलेज से ही मिलेगा। तो ये भी बिल्कुल समय नज़दीक आ चुका है। अब चूंकि ये एडमिशन का जो मामला है 11th हो या ग्रेजुएशन एडमिशन हो, चूंकि ये दोनों मार्कशीट पर डिपेंड करता है। तो देखिए अगर ग्रेजुएशन एडमिशन का भी मेरिट लिस्ट पहले आ गया तो उसके लिए भी बच्चों को कहीं ना कहीं छूट दी जाएगी कि वह इंटरनेट वाले मार्कशीट से भी अपना ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन करा सके। तो इस चीज़ के लिए आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उसके वेबसाइट को भी देखते रहें, ताकि आपको स्पष्ट जानकारी हो सके कि भाई मार्कशीट नहीं आया तो हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, मार्कशीट के बिना रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकेडमिक चीज़ें हैं, विभागीय चीज़ें हैं, और विभाग ने अगर देर किया है तो इसकी वजह से किसी स्टूडेंट को नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए जो भी गाइडलाइन आते हैं उन पर नज़र रखें। हमारे चैनल से भी आपको सूचनाएं मिलती रहती हैं। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि 10-12 पास स्कॉलरशिप या मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप, जिसकी बहुत ज़्यादा बेसब्री से आपको इंतजार है, इसकी शुरुआत कब होगी। मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट हमें और भी तैयार करके रखने हैं, जिसकी जानकारी मैं दूंगा आपको अगली वीडियो में। तो आप मैट्रिक के हैं कि इंटर के हैं, 11 एडमिशन कराने जा रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने जा रहे हैं, कमेंट करके हमें भी बताइए। कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।